एक व्यक्ति से पूछा, कर्पूर गौरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम हो तो बता दो। जी हो तो क्या महाराज जी, भोलेनाथ जी का है कर्पूर गौरम करणावतारम संसार सारम भुजगेन सैनम, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई है? तो क्या कपूर जैसे ही तो भगवान शंकर है, इसलिए कपूर, तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। क्यों लगाई? पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ, ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता, और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है, ये शास्त्र विधान के विरुद्ध है, उसकी कोई विशेषता। आज ये दो बहन की आपस में, ये दो बहनों की कभी नहीं बनी। एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है। एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन, जम के बोलो, गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती। क्या नाम था? ताप्ती। ये दोनों की कभी नहीं बनी। गंगा ने, पार्वती और गंगा के बीच में विवाद हुआ, आपको कथा में सुनाया। ताप्ती और यमुना के बीच में भी विवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे, उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई, और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है, मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी, उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती, तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है, ताप्ती नदी। और आज के जमाने में जितना 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 डूबो, क्यों? पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की मां घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था। वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष। दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते थे। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही सब। प्रयास करो,
एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं, बाहर शिव, उसका फल मिलेगा। जो बच्चे कहते हैं मुझे केवल माँ से मतलब, बाप से मतलब नहीं, जो बच्चे कहते हैं मुझे बाप से मतलब, माँ से मतलब नहीं, उस बच्चे का जीवन नरक जैसा हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है। और माता पिता से निवेदन है, माँ अपने बच्चे से कहकर बाप का आदर कराए और पिता अपने बच्चों से कहकर माता का आदर कराए। अगर एक दूसरे का आदर कराते रहोगे तो बुढ़ापे में बच्चों से अपशब्द नहीं सुन पाओगे। और अगर माँ ने आज ही बच्चों में भर दिया, तेरे पिताजी में तो अक्ल नहीं है, तेरे पिताजी तो ऐसे, तेरे पिताजी तो वैसे, तो चिंता मत कर, 500 रुपए में दे दूंगी, तू चले जा, मैं तो बैठी हूँ, मैं तो हूं ना, मैं चिंता क्यों कर रहा है। बस जिस माँ ने अपने बेटे को ये शय प्रदान कर दी, उस दिन समझ लेना उस माँ ने अपने गले पर तलवार रख ली। उस दिन उस माँ ने तलवार रख ली, मैं हूं तो तू जा, नहीं। एक वो कथा सुनी है बाल्यावस्था की है अपनी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी हमारी बचपन में। एक छोटा सा बच्चा एक पेंसिल चुरा के लिया आया, माँ को ला कर दिया, माँ में पेंसिल लाया, माँ ने उसने कुछ नहीं कहा, कुछ बोली नहीं। बच्चा एक पेन लेकर आया, माँ कुछ नहीं बोली। एक कंपास लेकर आया, बच्चा कुछ नहीं बोली माँ। एक कॉपी लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। एक पुस्तक लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। एक बैग लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया। चोर होने के बाद पकड़ाया, पकड़ा कर थाने में बंद किया गया, मृत्यु दंड मिला। उससे पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मैं मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, माँ के कानों को उसने दांतों से नोच लिया, रक्त बहने लगा, खून निकल रहा था। पुलिस वालों ने छोड़ा कर कहा ये तेरी माँ है। वो कहता है सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। पहली बार चोरी कर लाया था, गाल पर थप्पड़ मार दी, दूसरी बार मैं चोरी नहीं करता, पर माँ ने शे दी इसलिए मैं चोर हो गया। प्रथम गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। और प्रथम गुरु होती है माँ। माँ अपने बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, माँ बेटे को अपने सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, गलत मार्ग की ओर। एक बात बताएं, अगर बेटा बाप से मुजोरी कर रहा है ना, तो वो माँ अगर उस जगह पर एक बार अच्छे जोरदार खड़ी हो जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो चाहे जगदम्बा हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे कालरात्रि हो, स्कंदा हो, चाहे घर की माँ हो, माँ माँ होती है। एक बार अगर दमदारी से खड़ी हो जाए, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता से अपशब्द बोल ले, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है अगर माँ दमदारी से खड़ी हो जाए। दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल
अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र